तो अब हम जानेंगे कि कब सी से क होता है और कब के से क होता है। तो इससे पहले आप थोड़ा सा वॉवेल के बारे में सबको जानकारी होगी। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। इनका नियम क्या है, यहाँ पे हमने ई और आई को सर्कल क्यों किया है, ये सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सी को क कब पढ़ते हैं। तो रूल जो है वो ये है कि सी के बाद अगर वॉवेल ए, ओ, यू हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो तो सी को हम क पढ़ते हैं, अदरवाइज सी को स पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ई और आई को सर्कल किया हुआ है, तो इसको छोड़ के 3 वॉवेल बच रहे हैं, ए, ओ, यू। तो अगर सी के बाद ये तीनों वॉवेल आते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, सी को क पढ़ेंगे। नहीं तो अगर सी के बाद ई आता है या फिर आई आता है तो उसको हम सी को स पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि सी को कब स पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बस जानेंगे सी को क कब पढ़ते हैं। तो देखिए इसका नियम है, यहाँ पे सी के बाद जो वॉवेल आया है ए, कैट, सी के बाद वॉवेल ओ तो कूल, एंड सी के बाद वॉवेल यू है तो कट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन वॉवेल की वजह से सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। अब अगली बात है जो कॉन्सोनेंट की हमने की थी कि अगर कोई सी के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो भी हम सी को क पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट का लेटर सी के बाद आर है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट का लेटर जो है वो एल है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे सी को क पढ़ेंगे क्राई और यहाँ पे सी को क पढ़ेंगे क्लिप। अगला देखते हैं के को कब क पढ़ेंगे। तो इसका भी जो नियम है वो ये है कि के के बाद यदि ई और आई आता हो तो के का उच्चारण क्या होगा, क होगा। अब मैंने कहा था कि सी में अगर सी के बाद ई और आई आता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। लेकिन अगर के बाद ई और आई आता है तो उसमें के का उच्चारण क हो जाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है के आई डी, किड। अब यहाँ पे के को क पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे हम सी लिख देते तो क्या होता, उच्चारण सही नहीं होता, सिड हो जाता। वैसे ही के आई एन जी, किंग, क है ना, यहाँ पे के ई वाई, की है, उच्चारण के का क हो रहा है। अगर यहाँ पे भी सी होता तो इसका भी उच्चारण सही नहीं होता। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर ई और आई है तो उसका उच्चारण के का क्या हो जा रहा है, क हो जा रहा है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, यदि के बाद एन आए तो वहाँ पे के साइलेंट हो जाता है। अगर के बाद ही तुरंत एन आता है तो वहाँ पे के जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा और उसका उच्चारण क्या होगा, अगला जो वो लेटर है एन उसका उच्चारण होगा। एग्जाम्पल में जैसे के एन डब्ल्यू, आप देखते हैं यहाँ पे के का उच्चारण क नहीं किया गया है, अगला लेटर न है और उसके बाद जो वॉवेल लगी है उसकी वजह से उसको हम पढ़ेंगे नी। नाइफ, नो, इन तीनों में आप देखेंगे के को साइलेंट है